जिन जिन को आइडिया है, आप बस यहाँ रिक्वेस्ट सीट पे टाइप कीजिए, आपका अपने आप होता रहेगा। उसके हिसाब से आप लोग अपना कैमरा ऑन या माइक ऑन कर सकते हैं। हम्म, जी जी, मेरा नाम अपूर्व चिन्मय है। मैं गोड्डा का रहने वाला हूँ। यहाँ फिलहाल भागलपुर से मेरी पढ़ाई हो रही थी। मैंने सर के साथ 5 साल ट्रेनिंग की है। लगभग 2016 में, नहीं अब 6 साल होने को चले। तो उसके पहले मतलब कुछ ज्यादा ज्ञान था नहीं। बस एक इच्छा थी कि सीखना है। सर के पास सीखा, सर ने एक अलग दुनिया दिखा दी। फिर धीरे 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 करके अपना ज्ञानवर्धन करता रहा। कुछ कुछ दोस्त भी बने, जैसे सुंदरगढ़ में मिले। फिर यहाँ पर सर के थ्रू भी बहुत सारे लोग मिले। आज कराटे सीखने के बाद, ठीक है, लोग कहते हैं कि कराटे एक युद्ध कला नहीं, एक जीवन का तरीका है। मैं बोलूंगा सर बिल्कुल सही है। जीवन ही बन चुका है एक तरह से। कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, रोड पे चलते हुए भी अचानक से हाइशो तेईशो और शुतो का प्रैक्टिस हो जाती है अपने आप। चाहे अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ, अनजाने में हो जाती है। लेकिन एक चीज ये है कि आप जब भी किसी युद्ध कला में, जैसे कराटे में आप घुसते हो, तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपको एक अच्छा इंसान पहले बनना है। आप अच्छा इंसान जब बन जाओगे, आप अच्छे के योद्धा, हर एक चीज अपने आप बन जाओगे। यस, यस सर। आप लोगों से अनुरोध है कि जो बोल रहे हैं कृपया वही अपने ऑडियो को अनम्यूट रखें, बाकी बस सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर दें ताकि स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े। जी चलिए, हो गया सभी लोग का, सभी लोग बोल दिया। और कुछ बोलेंगे कोई? देखिए, एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि बोलने से कभी मत कतराइए। अगर बोलने का जहां भी अवसर मिले तो वहां बोलना है। ये नहीं देखना है कि सामने वाला पर क्या प्रतिक्रिया होगा या सामने वाला को कैसा लग रहा है। हमें बस एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो फिर वो कमी हम में ही रह जाएगी, फिर हम उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। एकदम तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। अपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो आप सही बोल रहे हैं। तो चलिए, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कुछ लोग कल ज्वाइन नहीं किए थे, तो आज एक प्रश्न राइज हुआ कि वाटर का टॉपिक क्यों रखा गया है। अच्छा, आपने प्रश्न पूछा, जो भी पूछे थे, कि वाटर का टॉपिक क्यों रखा गया है। वाटर क्या है? देखिए, पानी, सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि पानी हमें हमेशा पानी का आवश्यकता होता है। हर एक स्थिति परिस्थिति में खाने के लिए, खाना खाने के लिए के समय भी पानी चाहिए, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, धोने के लिए पानी चाहिए, स्नान करने के लिए पानी चाहिए। जो भोजन हम करते हैं, उस भोजन जहां से आ रहा है, जिस प्लांट से आ रहा है, उस भोजन को वहां से, उस प्लांट से हम लेते हैं, तो उससे पहले पौधों को हमको सींचना होता है। बिल्कुल। तो पानी, पानी हर एक स्थिति में हमारे लिए आवश्यक है। वो हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? तो हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो बना है वो पंच तत्व से बना है। उन पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो पानी, जो कि आपके बॉडी का 72% है पानी। जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं, इस अर्थ पर भी 1/3 भाग जो है वो पानी ही है। हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है। केवल बॉडी ही नहीं, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है सेल, कोशिका, कोशिका भी 70% वाटर से बना है। हमारे बॉडी में जब भी कोई क्रिया या प्रतिक्रिया होती है, कोई भी स्थिति या परिस्थिति होती है,
या वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ हो, या वो आपके क्रोध से जुड़ा हुआ हो, या आपके फीलिंग से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके एक्शन से जुड़ा हुआ हो, हर एक चीज कहां से होगा? तो आपके, एक मिनट, वो जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए के द्वारा होगा। कहते हैं ना कि दुनिया का जितना सारा इंफॉर्मेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन को डीएनए अपने अंदर स्टोर रखता है, लेकिन डीएनए जीवित कहाँ रहता है? तो पानी में जीवित रहता है। अब देखिए कि पानी के बारे में इतनी सारी बातें हैं। दूसरी बात कि यदि हम बोलेंगे, एक शब्द कहेंगे कि पानी से आप अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, तो इस पर आपका क्या कथन है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या पानी से हम स्वयं को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? आंसर है यस। हर व्यक्ति पानी के उपयोग से अपने जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि पानी के पास अपना याददाश्त होता है। जिस प्रकार हम पढ़ करके अपने माइंड में स्टोर करते हैं, याद रखते हैं, उसी प्रकार पानी का अपना याददाश्त होता है। हमें याद करने के लिए हम क्या करते हैं? बार बार रट्टा मारते हैं, बार बार पढ़ते हैं, वो चीज हमें याद होती है। लेकिन हाँ पानी को क्या है कि वो जो कुछ भी देखेगा, जो कुछ भी सुनेगा, जो भी वो महसूस करेगा, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है पानी। ठीक है? पानी अपने अंदर हर प्रकार के भाव को वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वो आपके इमोशन से कनेक्ट होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी का इमोशनल लेयर, यानी कि आपके आभा मंडल का इमोशनल लेयर, और आपका चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सकरा चक्र, जो जल तत्व प्रधान है, जो आपकी ताकत है, जो आपकी शक्ति है, जिससे आप जीवित हैं, वो मूल तत्व पानी है। होता क्या है कि हम पानी पीते हैं, पानी का कुछ अंश तो हमारे शरीर में जाता है, सेल के पास पहुंचता है, तो पानी के अंदर जो यादाश्त है, वो अपनी यादाश्त दूसरे सेल के साथ वो ट्रांसफर कर देता है, अपना इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करता है। कोई भी सेल है, हर सेल, एक सेल दूसरे सेल के साथ अपना इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर, मतलब कि आदान प्रदान करता है। वो अपनी बात दूसरे को बताता है, दूसरे तीसरे को बताता है। और इस प्रकार से जब हमारे बॉडी में सेल से टिश्यू में जाता है, टिश्यू से ऑर्गन में जाता है, तो इसी प्रकार से हमारे ब्रेन को बार बार संकेत मिलते हैं, और हमारा जो माइंड है वो उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। वो चीज हमें मिल जाती है, वो चीज हम प्राप्त कर लेते हैं। अब ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये हम हवा में नहीं बता रहे। इसलिए हवा में नहीं बता रहे क्योंकि पानी पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है। जापान के एक साइंटिस्ट हुए थे, डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने 25 साल पानी पर रिसर्च करने के लिए लगा दिए, और उनके 25 साल के रिसर्च के बाद वो जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, उनको यह प्राप्त हुआ है कि वाटर हैज ए मेमोरी। जल का अपना याददाश्त तो होता है। अब जरा सोचिए क्या होता है, पानी नल से निकले या फिर हैंडपंप से निकले, वहां से पानी जो आपके हाथ में आया, और आपके हाथ से जो आपके अंदर जा रहा है, या फिर हैंडपंप से वो पानी निकला, वो खाना में पका, और वो खाना फिर हमारे अंदर गया। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो समय अवधि है, उस समय में आपने क्या कहा, आपने क्या सोचा, आपने क्या फील किया, वो सारा इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। या फिर आपके घर के किसी कमरे में या किसी कोने में जल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, आप हमेशा निगेटिव सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, हमसे कुछ होता ही नहीं है, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं,
हम ये कार्य करते हैं लेकिन हम इसमें अनसक्सेस हो जाते हैं, हम इसमें फेल हो जाते हैं। और फिर जब आपको प्यास लगी, पुनः आप वही पानी को पिए, तो पानी क्या अपने अंदर स्टोर किया? तो वो नकारात्मकता, वो निगेटिविटी। और वो जो अपने अंदर निगेटिविटी को वाटर स्टोर किया, वही आपने पी लिया। जो पिया आपने, वही चीज रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्राचीन काल में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घर का ही पानी पियो, घर से बाहर किसी के यहाँ जाते हो तो उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कहते हैं कि पानी जब हम पीते हैं तो पानी के साथ न जाने कई सारे चीज हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, कई सारे चीज हम अपने अंदर डाल लेते हैं, नकारात्मक रूप में या फिर सकारात्मक रूप में। अमृत क्या है? पवित्र जल जो होता है उसी को अमृत की संज्ञा दी गई है। और जो बैड बैड इमोशंस, बैड बुरे विचार या यानी कि कह सकते हैं कि जो विष तुल्य है, जहर तुल्य है, उसको विष की संज्ञा दी गई है। अमृत आपको किसी लिक्विड में, सॉरी, किसी ठोस पदार्थ में आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको लिक्विड में ही मिलेगा। अगर आप विष भी देखेंगे, वो भी आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। पानी का उपयोग हम अपने जीवन में करते तो हैं, हर स्थिति परिस्थिति में करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम वो पानी को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं जो पानी के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार, इमोशंस उसके अंदर स्टोर हैं, और उसी को हम जाने अनजाने में पी रहे हैं। प्यास लगती है और हम पीना शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं होता। तो स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि पानी जब भी पिए आप, तो उसको सबसे पहले आप पानी को क्लीन कर दें। क्लीन करने का मतलब कि पानी के अंदर जो भी बैड इमोशंस हैं, उसके अंदर जो भी स्टोर है, इमोशंस, विचार, थॉट्स, किसी का घृणा, किसी का क्रोध, अन्य वो सारे फैक्टर जो आपको बीमार कर सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है, आपको नहीं पता। आपके हाथ में पानी आने से पहले वो किन किन रास्तों से होकर के गुजरा है, किसके किसके हाथ से होकर के गुजरा है, किसके किसके एनर्जी के फील्ड में वो आया है। आपको नहीं पता कि किसकी एनर्जी कैसी है। अतः जब भी पानी को आप ग्रहण करें तो पानी को क्लीन करना होता है। उसके बाद जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो विचार प्लस इमोशंस, वो थॉट प्लस इमोशंस को आपको वाटर के अंदर डालना होगा। डालने के लिए कोई आपका यहाँ पर कोई डिवाइस या कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आप हाथ में जल लेकर के आप जैसा चाहते हैं उसको आपको सकारात्मक वे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो अफर्मेशंस करनी है, वो विचार बोलनी है। किसके साथ? तो फील करने के साथ। तब वो चीज आपके अंदर कन्वर्ट होगा रियलिटी में। देखिए, कोई भी चीज हमारी जिंदगी में रियलिटी में कन्वर्ट कब होता है? वो तभी कन्वर्ट होता है जब कोई थॉट हमारे अवचेतन मन के पास पहुंचता है। और अवचेतन मन के पहुंचने से पहले है हमारा चेतन मन, लॉजिकल माइंड। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर हम अपना लॉजिक लगा देते हैं। हम कहेंगे कि आपका जिंदगी पूरा पानी बदल सकता है, तो आपकी खुरापाती दिमाग में यह विचार जरूर आएगा कि पानी कैसे भाग्य बदल सकता है। पानी तो हम रोज पीते हैं, लेकिन आज हम भी परेशान हैं, हम बीमार हैं। ये जो क्रिएशन अभी हुआ, ये जो अभी प्रोग्राम आपके माइंड में हुआ, ये आपका लॉजिकल माइंड किया, ये स्वभाव है लॉजिकल माइंड का, चेतन मन का ये स्वभाव है, वो करेगा ही करेगा।
जब कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं, कोई चीज आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर उस पर आपका कॉन्शियसनेस यदि लॉजिक लगा देगा तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचाने के लिए आपको 4 प्रकार के फॉर्मूला से होकर के गुजरना होता है। FTBA। F फॉर फील, T फॉर थिंक, B फॉर बिलीव और A फॉर एक्शन। फील थिंक बिलीव एक्शन, ये 4 सिस्टम से जब कोई विचार या जब कोई थॉट और प्रोसेस से गुजरता है तो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। माइंड को लेकर के इसके फुल फॉर्म करता है। हंसी दीना नायडू सर ने ही ये बात बोले थे ना सर कि माइंड MIND माई इंडिविजुअल नेचर डेवलप। एम आई राइट? माइंड का मतलब है माई इंडिविजुअल नेचर डेवलप। मतलब हमारा जो माइंड है वो माइंड इसीलिए है, हमें अपना अलग नेचर को इंडिविजुअली अलग नेचर को डेवलप करना है। हमारे दिमाग के पास अनंत शक्तियां होती है और इतनी शक्तियां होती है जिस शक्तियां की हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस चीज को हम किताबों में पढ़ते हैं, पिक्चर में देखते हैं, स्टोरी में सुनते हैं, वो सब चीज हकीकत में हो सकता है। कैसे? तो वो आपके दिमाग के बदौलत। अब दिमाग वो चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कब करेगा? जब आप उस एनर्जी के काबिल बनेंगे, वो इंफॉर्मेशन आप अपने अवचेतन मन को डाल पाएंगे। तो अवचेतन मन के पास पहुंचाने के लिए आपको कोई भी थॉट अगर आप बोल रहे हैं तो सबसे पहले उसको फील करना होगा, उसके बाद उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और उस ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, इस पर आपका विश्वास भी पूरा होनी चाहिए। और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको कार्य भी करने पड़ेंगे, तब जाकर के कोई भी चीज आपके समक्ष रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें वाटर आपकी मदद करता है। अगर आप फील करने के साथ थिंक करें और डायरेक्ट एक्शन कर दें, मतलब कि फील करें, थिंक करें और अफर्मेशन बोलें विश्वास के साथ और उस वाटर को पी जाए, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाएगा, आपके अवचेतन मन के पास पहुंच जाएगा और वो अवचेतन मन वो रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? इफ यू वांट टू बिकम व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। आप अपने प्रत्येक कल का निर्माण आप आज कर रहे हैं। आज जो कुछ भी है तो वो आप अपने बीते हुए कल के बदौलत आज आप हैं, और कल जो आप होंगे तो आज के बदौलत कल होंगे। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। हमें अपने जीवन का पूरे जीवन काल की घटनाक्रम का बागडोर हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हमें अपने भाग्य का हमें हमें अपने भाग्य का हमें दर्पण बनना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो वो तभी संभव है जब उस चीज को आप अपने हाथ में उस चीज को स्वीकृति देते हैं, उसको आप स्वीकार करते हैं पूरा विश्वास के साथ। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वेदों में, अथर्ववेद में जल के चिकित्सा के ऊपर बहुत सारे बातें बताई गई है। कहीं कहा गया है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ औषधि जल है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ औषधि जल है। जल के अंदर रौद्र की शक्तियां होती हैं। जल ही आपके मन से जुड़ा हुआ है। अगर आप जल का अति वेस्टेज करते हैं, ज्यादा वेस्ट अगर आप जल का कर रहे हैं, अगर जल का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में उथल पुथल आ जाएगा। आप कभी भी संजो करके कुछ नहीं रख पाएंगे। ना आप नेम प्राप्त कर पाएंगे, ना आप फेम प्राप्त कर पाएंगे, ना आपका पेरेंट्स के साथ, ना आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशन सही हो पाएगा।
यहाँ तक कि आपके अंदर जल तत्व से जुड़े हुए कई सारे परेशानियां आ जाएंगी। आप कफ के शिकार हो जाएंगे, आपके अंदर वात दोष हो जाएगा, आपके अंदर पित्त दोष हो जाएगा, क्योंकि जल जुड़ा हुआ है, हर जगह जल है। आयुर्वेद में जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, पित्त तभी बढ़ेगा जब आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा। और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कौन करता है? तो जल करता है। जरा सोचिए, कफ क्या है? तो कफ जल ही है। इसलिए वाटर जो है, जल जो है, वो हर स्थिति में जुड़ा हुआ है। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट जब किसी की चिकित्सा करता है तो वो अधिकतर समय वो जल का उपयोग करता है, जल के प्रयोग करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत जल्द वो आर्टिकल बुक में आ जाएगा कि किडनी पेशेंट जिसको कि डायलिसिस पे रहना पड़ता था, उस किडनी पेशेंट को जिसके हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था, उनको जल की थेरेपी देकर देने से उसका डायलिसिस हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सोचिए, जो हफ्ते में 4 दिन डायलिसिस करवाता था, वो बिना डायलिसिस का वो चल पा रहा है, वो सरवाइव कर पा रहा है। कैसे? तो जल थेरेपी की मदद से। जल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ औषधि है, बिल्कुल है, बशर्ते हमें जल के साथ जुड़ना होगा, जल का सम्मान करना होगा, जल के साथ सही मायने में कनेक्ट होना होगा। अब कैसे कनेक्ट होना है, वो बात अब हम आपको बताते हैं। हमने जैसे कि आप लोगों को कल कहा था कि हर किसी का अपना अपना एक प्राइवेट वाटर बोतल होनी चाहिए, जिसका पानी आप स्वयं पिए, उसका कोई भी पानी ना पिए। उस प्राइवेट बोतल में पानी भर करके उस बोतल को अपने पास रखें और आप कल्पनाओं की दुनिया में गोता लगाएं। उस समय सपना देखें, उस समय खुली आंखों से जो जो आप अपने जिंदगी में चाहते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हकीकत बात है। ये सर मैं बिल्कुल खेद आपको बीच में रोके, ये बात जी, हमारा प्रैक्टिकली है सर। प्रैक्टिकली है, मैं किया बिल्कुल। हूँ देखिए, सर। बेशक किसी ने कहा है, बेशक किसी ने कहा है कि सपना वो नहीं जो रात में सोते समय हम देखते हैं। सपना तो वो है जो हम खुली आंखों से देखते हैं। लेकिन केवल खुली आंखों से सपना देखने से नहीं होगा, उस सपनों को साकार करने के लिए हमें इन 4 प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा: फील, थिंक, बिलीव, एक्शन। तो ये कैसे होगा? तो ये ड्यू टू मेडिटेशन, ड्यू टू एक्सपीरियंस। अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो अपने पास, अगर आप लोगों के पास नहीं तो सब लोग अपने पास एक जल के पात्र में जल लेकर के आ जाएं। आज हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों को कराते हैं। 2-3 मिनट का हम समय देते हैं, आप लोग पानी को अपने पास लेते आए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस आज हम आपको कराते हैं, फिर इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। अरे पूजा, माइक इसलिए ऑफ किए थे क्योंकि सॉरी, पहले कैमरा हम इसलिए ऑफ किए थे क्योंकि मतलब नेट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन आपका आवाज क्लियर आ रहा था माइक ऑन होने की वजह से। सब ए लोग सॉरी पानी ले आए। जी। चलिए, पानी आप अपने लेफ्ट हैंड में रखिए, लेफ्ट हैंड में पानी रखिए और राइट हैंड को ऊपर से रखिए, ऐसे करके पानी के ऊपर। ठीक है, ओके, पानी के ऊपर से रखिए। अगर किसी के पास बोतल है तो देखिए, मेरे हाथ में एक हाँ बोतल है, तो पानी को ऐसे हम लेकर के, ऐसे अच्छे से लेकर के हम अपने पास अपने हृदय के समक्ष रखेंगे। हाँ
ठीक है। और अभी हम पानी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो आइए शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सामान्य प्राणायाम करेंगे। डीप ब्रीद इन एंड आउट, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 3 बार प्रणव ओमकार का उच्चारण करेंगे। अब आप लोग केवल मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे शब्दों के साथ यदि आप दोहरा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हम बोले उसको अनुभव करने का प्रयास कीजिएगा। तत्वों में प्रधान जल तत्व, हे जल देव, तत्वों में प्रधान हे जलदेव, आप आप आपके अंदर आपके रौद्र की अंदर शक्तियां रौद्र की अर्थात शक्ति अर्थात रुद्र की शक्तियां समाहित है। रौद्र की शक्ति समय आपके अंदर भगवान धन्वंतरी का दिव्य औसत गुण है। के अंदर आपके अंदर वो औषधीय गुण जो पीने के साथ हमारे अंदर वो औषध तत्व प्रवेश करते ही हमारे शरीर के समस्त रोगों का नाश हो जाता है। यह पवित्र जल के पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ये पवित्र जल पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हम स्वस्थ हैं और समृद्ध हैं। हम स्वस्थ हैं और समृद्ध हैं। समृद्ध हम स्वस्थ हैं और समृद्ध हैं। मैं मास्टर आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान हूं। मैं मास्टर आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान हूं। स्वस्थ और समृद्ध रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वस्थ और समृद्ध रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा मन शांत रहता है और साथ ही नियंत्रित भी। हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। हमारा मन एकाग्र रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं
उस कार्य को करने में हमें मन लगता है। हमारे पेरेंट्स, फैमिली के साथ रिलेशन मधुर होता चला जा रहा है। मेरा पेरेंट्स एंड फैमिली के साथ रिलेशन मधुर होता चला जा रहा है। मैं कार्य कर रहा हूं, इसलिए हमारी इनकम दुगुनी होती चली जा रही है और हम अपने इनकम को 10 गुना, 10 गुना बढ़ा करके हम अर्निंग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अतः पैसा हमारे पास, हमारे कामों का 10 गुना पैसा हमें प्राप्त हो रही है। मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हूं। मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हूं। मैं जिससे भी मिलता हूं, जिससे भी बात करता हूं, उनसे मिलकर बात कर हमें अच्छा लगता है, साथ ही लोग हमें पसंद करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, मेरा मान सम्मान में वृद्धि होती चली जा रही है। मेरा काया सुंदर और अप्रतिम होता चला जा रहा है। मेरी काया सुंदर और खूबसूरत होता चला जा रहा है। हमारे शरीर में तेज और ओजस्विता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे शरीर में तेज और ओजस्विता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हे रुद्रदेव की औषधि, अब मैं आपको ग्रहण करूंगा और ग्रहण करने के साथ ही ये आपके अंदर जो भी दिव्य औषधीय गुण हैं, वो दिव्य औषधीय गुण हमारे शरीर के रोम रोम, एक एक सेल से एक एक सेल कोशिका तक वो औषधि पहुंच जाएगा और पहुंचते ही हम निरोग हो जाएंगे। रात में अच्छी नींद आएगी, सवेरे समय से उठेंगे और प्रातः काल के उगते हुए सूर्य का दर्शन कर सायंकाल में अपने कामों को पूर्ण कर आराम करेंगे। जल जीवन है और जल अमृत तुल्य है। यह जल सामान्य जल नहीं, अपितु पंचामृत एंड ब्रह्म जल के समान है। अब इसके बाद आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, उसको आप बोलेंगे जैसे कि आपका वो चीज पूरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गाड़ी चाहिए, अगर हम एक स्कॉर्पियो लेने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम यह भाव करेंगे और फील करेंगे कि हमने न्यू मॉडल का स्कॉर्पियो ले लिया है और हम बैठ करके ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद जो अनुभव आप करेंगे, उस अनुभव को फील करने का प्रयास कीजिए। एक एग्जाम्पल हम बताएं तो आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, उस ख्वाहिशों को आप इसी प्रकार से बोलेंगे और उसको महसूस करेंगे।
अब अंतिम चरण में ओम शिवोहम सिद्धोहम शिवोहम सिद्धोहम शिवोहम सिद्धानम शिवोहम सिद्धानम शिवोहम सिद्धानम। हे परमपिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। स्थान देवता को धन्यवाद, ग्राम देवता को धन्यवाद, पंच देवता को धन्यवाद, कुल देवी कुल देवता को धन्यवाद, अपने अपने माता पिता को धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद, संत समाज को धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। कृतज्ञता के भाव के साथ हमारे साथ एक प्रार्थना करेंगे। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी यात्रा शुरू हुई है, इस ब्रह्मांड में मेरी आत्मा की यात्रा जब से आरंभ हुई है, तब से लेकर के अब तक जाने अनजाने में मुझसे जो कोई भी गलतियां हुई है, उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। इस ब्रह्मांड में मेरे आत्मा की यात्रा जब से आरंभ हुई है, तब से लेकर के अब तक जाने अनजाने में किसी के वजह से मुझे तकलीफ हुई है, तो हम उनको हृदय से क्षमा करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं निर्दोष हूं और आत्म साक्षात्कार के अभिलाषी हूं, अतः आप हमें आत्म साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करें। अतः आप हमें आत्म साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करें। एक बार एक स्टेटमेंट हमारे साथ बोलेंगे मन ही मन। डियर गॉड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर गॉड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर गॉड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। Dear God, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. Dear God, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. अब आप सभी लोग कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलें। अब ये जल को जो आपने अभी प्रोग्रामिंग किया, अब इस जल को आप पिएंगे। एक बार में सारा मत पी जाइएगा, पहले थोड़ा पीजिएगा, फिर इसको बंद करके रख दीजिएगा और फिर इसको धीरे धीरे इसको खत्म कर देना है। तो हमने एक आपको भाव बताया, तो इसी प्रकार से जल को प्रोग्रामिंग की जाती है, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कामना अनुसार। आप लोगों को एक साइकोमेट्रिक का चमत्कार का एक हम आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के बारे में और बताएंगे। क्या कीजिएगा, 2 कांच का ग्लास लीजिएगा, 2 कांच के ग्लास में एक ही वाटर को डालिएगा और एक वाटर में अपनी ये इंडेक्स फिंगर को डुबो करके और यह कल्पना कीजिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी विद्युतीय ऊर्जा है, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है, वो हमारी इस उंगली की मदद से वाटर में जा रहा है। और ऐसे आपको घड़ी देख करके आपको 5 मिनट तक करनी है। एक ही भाव करनी है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है, जो भी विद्युतीय ऊर्जा है, मानवीय विद्युतीय ऊर्जा, वो ऊर्जा हमारे इंडेक्स फिंगर की मदद से वाटर में जा रहा है। और 5 मिनट के इस प्रोसेस के करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस पानी को पीजिएगा और एक नॉर्मल पानी को पीजिएगा। देखिएगा दोनों के पानी में टेस्ट में आपको अंतर आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट है, मतलब कि प्रैक्टिकल है कि इस प्रकार से पानी के क्रिस्टलाइन में, पानी के क्रिस्टल में चेंजेस आते हैं। तो इतना ही जल के बारे में आपके समक्ष हम आज एक प्रस्ताव रखे हैं कि आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। करना क्या है, जल के साथ जोड़ना है, हृदय से जोड़ना है। जो भी चाहिए, जो भी कामना हो, उस कामना को लेकर के आपको जल के साथ अफर्म करनी है और उस जल को ग्रहण करनी है। ठीक है, आने वाले समय में अगर होगा तो हम जो वाटर के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है, जो हमारे चैनल पर अपलोड है,
उस वाटर की लिंक हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। आईजीसी एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में हम भेज देंगे, वहां से आप देख पाएंगे। क्योंकि जल के सीरीज के ऊपर कई सारे वीडियो हम बनाए हुए हैं, वहां से आप जल के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी जो हम लोगों का अगला मीटिंग होगा, अगला वेबिनार जब हम लोग रखेंगे, तो उस दिन हम लोग बात करेंगे स्पर्श चिकित्सा के ऊपर। रेकी हीलिंग क्या है, कैसे काम करता है, और क्यों रेकी हीलिंग सीखनी चाहिए, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, रेकी क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए, और इसके लाभ क्या हैं, इन सभी चीजों के ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। संसार में 4 प्रकार की पैथी है, यानी कि इलाज करने की जो प्रक्रिया है वो 4 प्रकार की पैथी है। पहला पैथी है मैक्रोपैथी। मैक्रोपैथी में आपका ऑल एलोपैथिक, हेमियोपैथिक, आयुर्वेदिक सब आ जाता है, आपका सर्जरी वाला सारा काम। उसके बाद माइक्रोपैथी है, उसके अंदर आ जाता है आपका नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजौक, ऑरिकुलर थेरेपी इत्यादि। माइक्रोपैथी के बाद आता है हेप्नोथेरेपी। हेप्नोथेरेपी वो प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट को हेप्नोटाइज करके डायरेक्ट उसके अवचेतन मन में वो विचार और वो भाव डाले जाते हैं, जिससे कि उसके जीवन में परिवर्तन आए। देन लास्ट में आता है ऑरोपैथी। और सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली जो चिकित्सा का प्रणाली है वो है आपका ऑरोपैथी। अब ये ऑरोपैथी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हर मानव का अपना अलग अलग उनका औरा है, उनका आभा मंडल है। ये आभा मंडल क्या है? तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपनी फील्ड है। आपको नहीं पता कि आपका जो औरा है वो किस स्तर पर है, आपका औरा कितने फीट तक फैला हुआ है, क्या आपके औरा का सभी लेयर मजबूत है, स्ट्रांग है? अगर आप बीमार हैं तो आपका स्ट्रांग नहीं है। कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम हम में तभी प्रवेश कर पाएगा जब हमारे आउटर लेयर के ये 7 लेयर को वो भेद करके हमारे बॉडी के अंदर इंस्टॉल होगा। तो जब ऑरा के ऊपर कार्य किया जाता है तो स्वतः बीमारियां ऑलरेडी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ये ऑरोपैथी के चिकित्सा में ही ये सारी प्रणालियां आती हैं, वाटर हो, रेकी हो, अल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक हो या इत्यादि हो। तो अगले वेबिनार हम लोग इस ऑरोपैथी के ऊपर रखेंगे, वहां पर हम कुछ विशिष्ट बातों पर चर्चा करेंगे। तो आगे जब भी मीटिंग होगा उसकी सूचना आप लोगों को पहले दे दी जाएगी। बाकी बात, और अब हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपना अपना बात रखें। थोड़ा सा बताएं कि एजिस एकेडमी ट्रस्ट के अंतर्गत और क्या क्या करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपका क्या प्रस्ताव है। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके सब लोग अभी बात करें, आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। भास्कर सर, एक एक करके सभी लोगों का नाम लीजिए और सभी लोगों को अवसर दीजिए कि सभी लोग कुछ कुछ बात रखे, प्रस्ताव रखें एजिस एकेडमी ट्रस्ट के अंतर्गत कि और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या सेवा दे सकते हैं और क्या होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मतलब किसी भी चीज में।
एजिस का मतलब सर, मतलब ये एक तरह की शील्ड थी, ठीक है। आपका ग्रीक मिथोलॉजी में उनके सबसे पावरफुल जो देव थे, देवता जो थे, जियूस, ठीक है। उनका ये मतलब उनका ये उनकी ये ढाल थी। मतलब इसको कोई भी पार नहीं सकता था, ये जहां पर लगा दिया, या तो वो हथियार टूट जाएगा, या तो वो हथियार या तो फिर वो हथियार किसी काम का नहीं रहेगा। कोई भी हथियार, कोई भी चीज ना जा सके। जी जी। वो सारा चीज। हाँ सर, हमारी आवाज पहुंच रही है। जी 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 जी, आ रही है सर। जी जी। तो ये सारा चीज तो आप बता ही दिए हैं। खास करके स्वस्थ नहीं है, लोग का विकास बहुत कम है, और इन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कहते हैं अरे यार ये क्या है, फालतू है। अरे हम तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ नहीं है। और जब इनकी समस्या बढ़ती चली जाती है, फिर इनका कहीं ट्रीटमेंट इलाज नहीं है। तो मैं हाँ चाहता हूँ इस पे, क्योंकि मैं फिजिकल टीचर से हूँ, तो हमारी अपनी है कि सबको एक ही योग के आधार पे, या जैसे कराटे हैं, अच्छी चीज है। फिजिकल में मतलब बहुत सारा खेल है। एक सर का सर के साथ अपील है, जितने भी सर लोग हैं, तो सब थोड़ी सी अपनी जो है तरफ से ये एडवाइस दें। स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हर चीज टाइम पे आपको योग करना पड़ेंगे। खाने पे क्या ध्यान देंगे, समाज सोशल वर्क में आप क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, पहले खुद आप तैयार होइए, फिर दूसरे को कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज जो है, ये लोग नहीं जानना चाहते हैं। और आप प्रयास भी कीजिएगा कि सुधार हो, तो नहीं सुधरना चाह रहे। तो खुद हम जब खुश रहेंगे, तो लोग मेरे पीछे भागेंगे कि ये क्यों खुश है। लोग अपनी दुखी से दुखी नहीं है, दूसरे तो वो जब आपकी राज लेने आएंगे, तो आप फिर आप ये बात कहेंगे कि आप ये चीज जो है करें। हमारे ट्रस्ट जो हमारा ग्रुप है, इससे जुटे, और आपको एनीथिंग हर चीज से आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी। और मतलब कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो जिसकी इलाज नहीं है हमारे पास, समाधान नहीं है। लोग भी रिक्वेस्ट में क्या बोलूं आप लोग के सामने, आप कर दिया, इसी में विराम लेता हूँ। आप लोग जैसा ठीक बुझाएं कीजिए, और हमें भी जी कुछ मतलब जो है एडवाइस दीजिए। मैं सीखना भी चाहता हूँ आप लोग से। जी सर, मैं चाहूंगा कि जी ये संगठन तो है ही सर, लेकिन सोशल इनको हमने ये बेड़ा उठाए हैं सर सुधारने का। आज सर बता रहे हैं कि लोग के पास सारी चीज की नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल। इनको करवाना है सर।
आज के डेट में सर इतने लोग सीख रहे हैं सर, इनको पसंद कर रहे हैं। कहता ही तो ऐसे है, इसकी जरूरत ही नहीं है, मारपीट तो होगा तभी तो ऐसी बात नहीं है, उनकी मानसिकता जो है उसको चेंज करना है सर। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल हम आपसे बिल्कुल एग्री करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, जब भी आप मार्शल आर्ट्स में घुसते हैं या फिर मार्शल आर्ट्स में बात करते हैं, तो लोग बोलता है यार क्या करेगा सीख करके, क्या मतलब इससे तुम क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लोगे, मतलब इसका तुम ये तुमको पैसा कमा करके दे देगा। हाँ, जा करके तुम अपना किससे ढिसुम ढिसुम करेगा यहाँ पर जाकर, हमको कई बार बोलता भी है, बोले कि गनवा गनवा ला करके तुम्हारे सिर पे तान देगा, फिर क्या करोगे तुम। हम बोले भाई, हम कई बार वो मतलब समझाने समझाते समझाते थक चुके हैं कि देखिए ये आत्मरक्षा की कला है। अगर आप गन की ही अगर आप बात करते हैं, अगर सामने वाले को गन चलाने का सही से आइडिया नहीं है, वो बस तान दिया आपके सिर पे, आप तो उसको वहीं पर पटक देंगे उठा के, उसको चलाने सही से आता नहीं है। और कुछ कुछ लोग होगा, बचने का तरीका अगर आपको गन से सही सही मालूम भी है, तो आप आराम से खुद का बचाव कर सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारा मार्शल आर्ट्स है, जैसे क्राव मगा है, या फिर MCMAP मतलब मरीन कोर्स मार्शल आर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारे जो मार्शल आर्ट्स है, हम बोलेंगे आर्मी को जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं, वो अगर एक एवरेज आदमी को सेल्फ डिफेंस के बेसिस से अगर सिखाया जाए, सेल्फ डिफेंस के पॉइंट मतलब सब खुद को बचाने वाले टेक्निक के हिसाब से अगर सिखाया जाए, तो बहुत अच्छी चीज है। हम बोलेंगे कि मतलब हम एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। असल में मेरा एक ये सपना है कि हम एक जो कि ऑल इनकम्पैसिंग हो। आपको मार्शल आर्ट के हिसाब से खुद को नहीं ढालना पड़ेगा, आप मार्शल आर्ट को अपने हिसाब से ढालेंगे। हम ब्रूसली की फिलॉसफी में मतलब बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम सीखना है, हर एक चीज सीखो, जो सीखना है सीखो, लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम्हारे लिए क्या काम करता है, तुम उसको मेन प्रैक्टिस अपना बनाओ। मतलब ज्ञान को आपको हर एक तरफ से लेना है। मतलब मान लीजिए आप इंजीनियरिंग का ज्ञान ले लिए, आप डॉक्टर का थोड़ा सा ज्ञान ले लिए, आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज ले लिए, तो आपको ये देखना है कि आप उसको आपके लिए क्या काम करता है, आप किसके साथ ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, फिर उसको और ज्यादा बेहतर बना। फिर जो कमी है, आपको मालूम है कि आपको क्या क्या कमी है, आपको ये पता करना है। आपको अगर आपकी कमी पता लग गई, तो आप अपने आप आपको प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ज्यादातर लोग आजकल के टाइम में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उनको सही से करना क्या है। और कई बार लोग सोचते हैं कि यार हम क्या कर लेंगे, या फिर जी, जब हिम्मत हारने लगती है तो वो लोग ये भी भूल जाते हैं कि भैया हमारी कमी क्या है, क्या ऐसी चीज है जो कि हमें बार बार रोक रही है। स्पोर्ट्स में ये बहुत ज्यादा होता है। जी, आप देख लीजिए कितना भी बढ़िया अगर स्पोर्ट्समैन हो, अगर उसका बढ़िया से वो मतलब बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा अहंकारी टाइप का अगर आदमी है, तो उसको जल्दी आदमी उसको नहीं बुलाता है चांस देने के लिए, चाहे कितना भी टैलेंटेड आदमी क्यों ना हो। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, तो फिर आप ये सब होना बेकार है। तो सक्सेस होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आपको हर किसी को मतलब एक इज्जत से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो यही है हमारे गोशिन कान का मतलब मेन मोटो यही है कि भैया आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। मैं कई बार 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 आपको ये यही चीज से फोकस कर रहा हूँ। अच्छा इंसान होना मतलब ये नहीं है कि आपको गांधी जी के जैसा बन जाना है। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं गांधी जी के विचारों में विश्वास नहीं रखता, मगर मैं बोलूंगा कि आप सबको अच्छे से ट्रीट करो। मतलब चाणक्य ने कहा था कि जो जैसा आपके साथ बर्ताव करे आप वैसा करो। दुष्टता के साथ दुष्ट कौन हम्म, बॉस
समय समय के हिसाब से उनका है। जी, जैसे ज्यादातर कामों में आप शांति से अगर हो जाए तो आप गांधी का रास्ता अपनाइए, और अगर आपके पास अगर कोई रास्ता नहीं बचता है तो आपको सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रहते रहते मतलब काफी लोगों से मतलब मेरी 2 बार यहाँ पर लड़ाई हो गई है। ठीक है, मैंने देखा है क्या करना पड़ता है, क्या होता है। मैं मुझे पहले मालूम नहीं था क्या होता है, क्या क्या इसके कौन पुलिस एक्चुअली पकड़ कर ले भी गई थी मुझे। मैंने बहुत लोगों के घर में एक्चुअली ज्यादातर लोगों को बताया नहीं है। पुलिस मुझे पकड़ करके ले गई थी वहां पर। मैंने अपने शांति, मैं एकदम शांत था वहां पर जाकर के, जैसा पुलिस बोल रही थी मैं वैसा कर रहा था। क्योंकि वहां क्या था कि मेरी कोई गलती थी नहीं, वहां के सारे लोग मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं एक अच्छा इंसान था, सबको अच्छे से ट्रीट करता था, सबको इज्जत से बात करता था सब लोग, इसलिए सब लोग मेरे साथ वहां साथ देने को आए थे। वहां पुलिस स्टेशन कोई नहीं आया डर के मारे, लेकिन हाँ जब पुलिस वहां पर थी तो सब लोग मतलब एक पूरा जो मोहल्ला है ना, सारे मोहल्ले के लोग आकर के मेरे साथ थे कि ये लड़का बहुत अच्छा लड़का है सर, लफवा लोग जो आकर के इसको तंग करता है हमसे। तो काफी अच्छी अच्छी सब चीजें हैं। मैंने मार्शल आर्ट्स के साथ मतलब कराटे के साथ साथ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि अलग अलग मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अपने मार्शल आर्ट से हूँ तो बार बार मार्शल आर्ट से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ निकल ही जाता है। खैर, तो मैं मैंने ऐसे भी बहुत सारे दोस्त बनाए हैं जो कि कराटे से नहीं है। मेरा एक मुay थाई वाला दोस्त है, एक विंग चुन वाला दोस्त है, एक शिंगये कुआन मतलब वो एनिमल फेस्ट वाला दोस्त है। तो कोई दूसरा अपना आपका ताइक्वांडो का है, कोई आपका पेंचाक सिलात का है, कोई आपका बोकातोर या फिर क्या बोलते हैं ये सिल आपका ये काली क्या होता है, काली होता है ना, आर्नेस और काली फिलीपींस का मार्शल आर्ट, उससे भी तो 4 ऐसे दोस्त हैं। तो उन लोगों के थ्रू जब आप सीखते हैं तो आप सबका जो ज्ञान है ना अर्जित करते हैं। तो मैंने देखा कि मैं अब अपने कराटे स्टाइल में मैं मेरा जो फाइटिंग स्टाइल है मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसमें किक बॉक्सिंग, मुay थाई, कुंग फू और कराटे, मतलब मैंने चारों को अपने हिसाब से एक मिक्स किया। मैंने खुद के लिए ये देखा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ, तो मैं कुंग फू के ब्लॉक्स को इस्तेमाल करता हूँ, कुंग फू और मुay थाई के ब्लॉक्स को अपने ब्लॉक्स के तौर पे। फिर बॉक्सिंग के पंचेस बहुत पावरफुल होते हैं तो बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया, ताइक्वांडो के किक्स फास्ट होते हैं या मुay थाई के किक्स पावरफुल होते हैं, कराटे के किक्स बैलेंस्ड होते हैं। तो मतलब इस तरह से मैंने अपना 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 करते के बढ़ता रहा। रुद्रा सर। जी, 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 बताइए सर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वेबिनार में। अगले वेबिनार की जी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। अब जी हमें जी जी। इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, जी जी नमः जी। इस शिवाय। ज्ञान के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो भी ज्ञान दिया हमें वो बहुत ही बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे काम आए, मेरे जीवन बेहतर हो और आपका भी जीवन जी। बेहतर हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अच्छा, अब चलते हैं।